अभी भी अगर कोई मारा जा रहा है तो गरीब व्यक्ति ही मारा जा रहा है। रात में अगर जो भी लोग मरे होंगे बिहार यूपी के ही लोग रहे होंगे, कोई वीआईपी कल्चर के लोग नहीं मरे होंगे, ना ही केजरीवाल मरे होंगे, ना ही मोदी मरे होंगे, ना ही अमित शाह मरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हो यहाँ पर कचाकच भीड़ जमी हुई है और कल यहाँ पर दुर्घटना हुई है। बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, सही कहीं ना कहीं जो है यहाँ की रेल प्रशासन की फेलियर है और यहाँ के हमारे जो स्टेशन अभियंता थे उनकी फेलियर है। कहीं भी अगर मेला का व्यवस्था है तो यहाँ भारत की 140 करोड़ है, यहाँ 29 राज्यों के देश के लोग आते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था स्टेशन मास्टर या आरपीएफ की तमाम व्यवस्था चार चौबंद होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं यहाँ की रेल प्रशासन सो गई थी और स्टेशन मास्टर सो जाने के वजह से ये घटना घटी है। अधिकारी बोल रहे हैं कि सिर्फ एक बंदे का पैर फिसला है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सिंपल सी बात है, रात में मोर्टलिटी की संख्या 35 से 40 हो सकती है, हो गई होगी, मगर सरकारी आंकड़ा में सरकार अपनी मुआवजा कम देने के लिए, छिपाने के लिए कहीं ना कहीं जो गलत आंकड़ा देने के लिए तितर बितर कर देती है, सबों को तितर बितर कर देती है। इससे पहले भी आप देखे होंगे कुंभ में हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, 35 आदमी के लोग बोले कि मर गए, मगर वहाँ करीबन 200 से 250 लोग मरे थे। इससे पहले भी कुंभ में घटना घट चुकी थी। सरकार तो बोलते स्पेशल ट्रेनें चलाई हमने। सरकार यहाँ कितने ट्रेन कैंसिल चल रही है, देख लीजिए आप, नेम प्लेट में जाकर देख लीजिए अंदर में कितने। आप कभी भी देखे होंगे जनशताब्दी कैंसिल नहीं होती है, राजधानी कैंसिल नहीं होती है, तेजस कैंसिल हो रही है। क्यों हो रही है कैंसिल? गरीब ही देखिए, कभी भी अगर कोई मारा जा रहा है तो गरीब व्यक्ति ही मारा जा रहा है। रात में अगर जो भी लोग मरे होंगे बिहार यूपी के ही लोग रहे होंगे, कोई वीआईपी कल्चर के लोग नहीं मरे होंगे, ना ही केजरीवाल मरे होंगे, ना ही मोदी मरे होंगे, ना ही अमित शाह मरे होंगे, क्योंकि उन्हीं के सदस्य के कोई लोग नहीं मरे होंगे। मरा होगा तो गरीब आदमी मरा होगा, जो जमीन पर सोने वाला है, जमीन पर बैठने वाला है, जमीन पर खाने वाला है। 5-5 साल के बच्चे सुनने में आए। क्या कीजिएगा? सिंपल सी बात है, आप आस्था के नाम पर जो आप लोगों को जान ले रहे हैं, देशभक्ति के नाम पे एक मतलब सेना का जान ले लिए, 74 को सेना शहीद हो गया पुलवामा में। आज जो है आप जो है श्रद्धा के नाम पे, धार्मिक के नाम पे आम आदमी का बलि चढ़ा रहे हैं। किसी तरीके से जो अभी जो आप इलेक्शन जो जीते हैं तो ये बलि का बकरा ही चढ़ना था ना। तो यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसको आप राजनीति से न जोड़िए। आपको क्या लगता है? ये राजनीति से प्रेरित है। ये स्टेशन जो है, कहीं भी अगर कोई भी काम हो रहा है तो राजनीति से प्रेरित है। आप देख लीजिए, अगर अयोध्या में अगर इस तरीके का कुंभ का करवाया गया है तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेशन पे जो है मेला का एक अलग बैरिकेटिंग, एक अलग व्यवस्था होता है। आप चले जाइए बिहार, अमृत कलश था, वहाँ से उसकी बूंद डली थी, इसलिए वहाँ पे होता है। देखिए ऐसी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये यात्री जो भगदड़ मची है, कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर की फेलियर है। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, कहीं भी अगर मान चलिए अगर बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे आ रही है कि गाजियाबाद, अगर कोई भी गाड़ी बता रही है कि प्रयागराज जाने के लिए 12 नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है, तो लोग सारे इकट्ठा होंगे 12 नंबर पे ही। अब उसके बाद बोल दीजिएगा कि 18 नंबर पे आ रही, तो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। और लोग बहुत ज़्यादा कम, देखिए हमारे बिहार के, यूपी के लोग बहुत कम शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ध्रुवीकरण राजनीति के वजह से। लेकिन ऑफिसर बिहार से निकलते तो जरूर हैं, अपने दम पे निकलते हैं, किसी राज्य सरकार के दम पे नहीं निकलते हैं, अपने माँ बाप के दम पे निकलते हैं। वो बच्चे जो निकलते हैं वो गौरवान्वित बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के दम पे निकलते हैं। कोई सरकार किसी को फंडिंग नहीं देती है, सरकार किसी की मदद नहीं करती है, अपने दम पे निकलता है। यहाँ मदद नहीं कर रही है रेलवे में। देख लीजिए, प्रशासन नजर आ रहा है, आप देख लीजिए, रेल प्रशासन है ना, रेल सुरक्षा वाला पोस्ट है, पुलिस वहाँ दिखाई दे रही है, एक भी आरपीएफ दिखाई दे रही है, कहीं दिखाई दे रही है आरपीएफ, देख लीजिए। तो कल यहाँ पर तो दुर्घटना, इसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह। सबसे बड़ी बात है, यहाँ अगर दुर्घटना घटी है तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेवार हमारे जो है स्टेशन अभियंता है और रेल प्रशासन जिम्मेवार है इनके। हमने बहुत वीडियो में देखा है, दुनिया पत्थर मारी है ट्रेनों पे पत्थर मारे हैं लोगों। यही तो बात, तो सबसे बड़ी फेलियर है हमारी आरपीएफ की। आरपीएफ सो गई होगी। अगर यातायात की व्यवस्था, अगर भीड़ की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो उसको नियंत्रण करना किसका काम है? रेल प्रशासन की काम है। आम पब्लिक तो उसको नियंत्रण नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं रेल प्रशासन सो गई थी और कहीं ना कहीं हमारे स्टेशन मास्टर भी अपने कार्य करने में लापरवाही बरते, जिसके वजह से ये घटना घटी है। अश्विनी वैष्णव जी को क्या करना चाहिए? इनको तुरंत फौरन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। मुआवजा बोला 10 लाख मुआवजा, 10 लाख मुआवजा देने से क्या, उनके 4 बच्चे जो जिनके मरे गए होंगे, पिता मरे गए होंगे, 10 लाख से कितने दिन खा लेंगे? अगर वैष्णवी जी के मतलब जो है जो हमारे जो रेल मंत्री जी है वैष्णवी जी, अगर उनके फैमिली का मर जाते तो यहाँ देखते अभी कर्फ्यू लागू हो जाता। आज बिहार पटना का वीडियो देखा, वहाँ भी ऐसे ही भीड़ हो चुका है। अगर यहाँ कोई वीआईपी का आदमी, कोई वीआईपी नेता का कोई लड़का मर जाता यहाँ, तो अभी पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता रेलवे स्टेशन। मैं कहता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ पुलिस आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं रेल राज्य मंत्री जो थे सो गए थे। कहीं ना कहीं मोदी सरकार का जो सिस्टम है सबसे बड़ा फेलियर है।
सरकार जो है सिर्फ लेपा पोती की सरकार है, केंद्र सरकार। और जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है 2014 से, तो भारतीय रेल जो है हादसों का रेल बन गई है। ये भारतीय रेल नहीं है। आपका मानना है जो कल दुर्घटना हुई है प्रशासन की लापरवाही से? ये सबसे बड़ा फेलियर जो है हमारे रेल मंत्री का है। तो क्या करना चाहिए? फौरन अभी जो जितने भी पदाधिकारी उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत जो है निलंबित कर देना चाहिए। और आगे से दुर्घटना ना हो उसके लिए, आगे से दुर्घटना ना हो इसके लिए तमाम व्यवस्था करना चाहिए। और मेला का ब्रिकेटिंग करके एक अलग व्यवस्था होना चाहिए। और मेला के लिए महाप्रयागराज कुंभ के लिए स्पेशल रोज 4 जोड़ी ट्रेन चलाना चाहिए। तमाम जो ट्रेन कैंसिल हो रही है जिसके वजह से यातायात भीड़ बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेशन मास्टर की यहाँ की फेलियर है, रेल मंत्रालय की फेलियर है, जिसके वजह से ये घटना घटी है। आपको पता हो कैंसिल क्यों हो रही है ट्रेन? बहुत ज्यादा हो रही है। सिंपल सी बात है, ट्रेन इसलिए कैंसिल हो रहा है कि वीआईपी कल्चर के लोग जो हैं, तो पहले जनशताब्दी जाएगी, पहले राजधानी जाएगी, दुरंतो जाएगी ना। तो ये ट्रेन तो गरीब वाली है, 300 रुपया लोग कमाने वाले लोग हैं, धरती पे बैठने वाले लोग हैं। ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख 4 लाख फेंक दो। कल हमने देखा जर्नल की टिकट एक घंटे 1500 बुक हुई है। जब इतनी ट्रेनें नहीं थी, बुक क्यों किया? लोग हमसे ही कमाते हैं, हमसे ही टैक्स लेते हैं, और गरीब ही मरता है। सिंपल, कभी अमीर को देखे मरते हुए? आप कहाँ से आए हो? हम तो आए उड़ीसा से आए हुए थे, यहीं गार्ड का ड्यूटी कर रहे थे। हमारा भी शौक था कि प्रयागराज जाए। कल मेरा रात में हम भी थे, मेरा मोबाइल सब चला गया, जान तो बच गया कैसा करके। आपने कल देखा है? कल हाँ, कल देखा, आंखों दस देखा। हम तो किस्मत मेरा अच्छा था, हम तो इसी पर थे, इसी से हम बैकअप हो गए। अच्छा, क्या हालत था बताइए? हालत देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, सिंपल सी बात है, भीड़ काफी ज्यादा थी। क्राउड देखिए हजारों में नहीं, संख्या कल स्टेशन का हमारे हिसाब से करीबन जो है उस 12 नंबर प्लेटफार्म पर करीबन जो है मैक्सिमम 40 से 45 हजार लोग थे। काफी ज्यादा क्राउड थी। प्रशासन तो नजर ही नहीं आ रहा था, आदमी ससरते था कि ज्यादा किधर। सिंपल सी बात है, यहाँ व्यवस्था न रहने की वजह से भगदड़ मची है। तो जब भगदड़ मची है वो प्लेटफॉर्म पे दुर्घटना हुई है या पुल के ऊपर हुई है? भगदड़ तो प्लेटफार्म में घटी है। जो ट्रेन पकड़ने के लिए जो है 12 नंबर से 16 नंबर पे लोग जाने वाले थे, उस पर लोग स्टेशन पुल पे चढ़ने के दरमियान में भगदड़ मची है। एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए। इसी तरीके से हुआ। तो अस्पताल में कौन लेके गया उनको? फिर ये एम्बुलेंस यहाँ से रिकवर की है, हमारे सामने 20 सबको ले गई है एम्बुलेंस, हम खुद देखे हैं। करीबन यहाँ मौत हुई होगी, रात मेरा आंकड़ा लग रहा है 35 से 40 आदमी की मौत हुई होगी यहाँ। मगर सरकार अपने बहुत बुरा हाल हुआ फिर तो रात। सरकार अपने आंकड़ा को छिपाने के लिए, मुआवजा न देने के लिए ऐसा कम आंकड़ा बता रही है मीडिया में। इससे पहले भी कुंभ में मरी है। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो केंद्र सरकार फेलियर है इस मामले में। अगर मान चलिए अब कहीं भी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो गर्भवती होगी, ये भी हो सकती। बहुत बच्चे भी मरे हैं, जो 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के बच्चे थे, वो भी मरे हैं, कचरा के मर गए हैं। जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहोगे उनको? क्या बताना चाहोगे? हम जनता से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग महाकुंभ में जाने से पहले आप लोग विधि व्यवस्था को अच्छी तरीके से देख ले और स्वयं अपना निजी वाहन लेके जाए। ट्रेन का सफर ना करें, ट्रेन खतरनाक है, आप लोग के लिए घातक साबित हो सकता है। अभी हमने देखा जो 3rd AC का डब्बा है उसको भी जनरल बना दिया। हाँ, अभी आप ट्रेन से सफर ना करें। हम तमाम दिल्लीवासी से अनुरोध करेंगे कि महाकुंभ में जाने का कष्ट अभी छोड़ दे और 5 दिन 10 दिन के बाद कुंभ में जाने का प्रयास करें, क्योंकि गंगा वहीं रहेगी और गंगा हमेशा पवित्र होती नदी है। आज स्नान कीजिए या 10 साल बाद स्नान कीजिए या 4 साल बाद स्नान कीजिए, आपका पाप होगा, पाप धुला ही जाएगा। सरकार तो बोलते है कि 50 करोड़ तो वहाँ पे स्नान कर चुके हैं। नहीं, अभी का आंकड़ा लग रहा है कि 60 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं वहाँ कुंभ में। किसी तरीके से अभी जो स्नान कर, तब पर भी मान चलिए मोटा मोटी अभी जो है प्रयागराज में 200 से 300 लोग की मौत हो चुकी होगी, 2,500 से 3,000 लोग मौत हो चुकी होगी। तो क्या लगता है कहीं राजनीतिक एंगल होगा इसके अंदर? राजनीति तो है ही है ना, ये तो राजनीति से प्रेरित है। अभी आप इलेक्शन आप जीते हैं, तो बलि का बकरा था, चढ़ गया। तो बलि का बकरा हम लोग है ना, कीड़ा मकोड़ा है। गरीब आदमी क्या है? गरीब आदमी कीड़ा मकोड़ा है, रेंग रहा है। रेंगने वाले आदमी को चिप के लोग चले जाएंगे। देश की रीढ़ की हड्डी भी गरीब आदमी है। तो गरीब रीढ़ का हड्डी को कौन देखता है? आदमी हमेशा आगे देखा जाता है, दिल देखा जाता है, पेट देखा जाता है, सीना देखा जाता है, रीढ़ कोई नहीं देखता। समझे? सरकार हमेशा गद्दार हुई है, हमेशा पीठ पे वार की है, कभी सीने पे वार नहीं की है। आप जानते होंगे मोदी सरकार कायर सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसी का जान ले रहे हैं तो सबसे बड़ा कायराना आपका हरकत है। जो आप राजधानी में जहां आप रहते हैं वहां का ये व्यवस्था है, अगर किसी का चला जाता है, लोग बड़ी उम्मीद से आए होंगे यहाँ से।